होगी तो आपका आय खर्च और बचत पर जो भी आपका परसेंटेज का सवाल आता है आपका सरकारी एग्जाम में आपका सारा सवाल कर सकते हो। तो आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, तभी आपको अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। ये सब दोस्तों प्रिंट आउट कराने में बहुत सारा मेरा खर्चा लग जाता है, कम से कम 40 से 50 रुपये लग जाता है। ठीक है, तो मेरा थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चुका है क्योंकि मेरा हाथ कट चुका था। ठीक है, ओके, एक्सीडेंट हो चुका था, इसलिए थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है। तो आप 5 रुपये 10 रुपये कुछ भी आप प्रोवाइड करा सकते हो। मैं पेटीएम नंबर दे देता हूँ, इस पर करा सकते हो। थोड़ा सा फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पैसा मेरा लग चुका है हाथ हाथ कटने में आपका। ठीक है, तो चलिए फटाफट दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेक्चर नंबर 6 से। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 आपका पहला सवाल आपका क्या करें, इसको पढ़ते हैं। पहला सवाल जो हमारा है इसको पढ़ते हैं। क्या करें आपका, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% अगर जो बढ़ा दिया जाता है तो खर्च 15% की वृद्धि कर देता है। उसके बचत में जो बचत है हमारा, उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि और हमारा वो सवाल आपको पता करना है। आपका कितना होगा, आपका चारों ऑप्शन से आपका आरआरबी में ग्रुप डी में आपका 2018 में पूछा गया, आपका एसएससी वगैरह में और भी आपको पूछा गया आपका सवाल आपका ये। बस आपका नंबर चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आपको करने का जो तरीका आपको वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जो इनकम होता है दोस्तों, आपका एक फार्मूला होता है, आपका जो इनकम होता है यानी कि जो आय जो आप कमाते हो वही आपका इनकम हो गया, आय हो गया। इनकम, अब इनकम में से जो भी आप कमा रहे हो उसमें से आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको खर्च करना पड़ेगा। कमाओगे तभी तो खर्च करोगे, नहीं कमाओगे तो खर्च ही नहीं कर पाओगे। तो हमने कुछ कमाया, ठीक है, उसमें से हमने खर्च कर दिया, तो इसको माइनस कर दिया तो हमारा क्या होगा, बचत होगा। क्या होगा हमारा, बचत होगा। ये हमारा एक फार्मूला है हमारा, इसी फार्मूले से हमारा सारा सवाल बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का जो आय है दोस्तों वो आपको पता नहीं है, आपका आय का 75% खर्च कर रहा है। तो खर्च कितना कर रहा है, 75%। तो आय हमको पता नहीं है, जब आय अगर पता नहीं होता है तो उसको मान लेता हम 100। ठीक है, आय हमको नहीं पता तो उसको मान 100, मान लो 1000 भी मान सकते हो, 100%। ठीक है, ओके, इसको रेशियो के फॉर्म में लिखो तो बचत आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 में से 75 घटाओगे आपको 25% का आपका बचत होगा। रेशियो के फॉर्म में लिख लेंगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट ईजी हो जाएगा। ओके, परसेंटेज परसेंटेज हटा दो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आ गया ना आपको, हमने कितना मान लिया था ना, हमने 100 रुपये मान लिया था हमने। ठीक है, जो आय हमारा वो 100% हमने मान लिया आय। ठीक है, ओके, अब इस आय का हमने 75% खर्च कर दिया तो बचा आपका 25%। माइनस करने पर हमारा बचा कितना, आपका माइनस करोगे 25% आपको बचेगा आपका। ठीक है, ओके, अब इसके बाद क्या करा, उसकी आय 20% बढ़ा दिया जाता है। जो आय हमारा आय हमने कितना 100% माना है, तो अब इसमें क्या करना है, 20% हमारा क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आपका 100 का 20% बढ़ाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा। 100 का, ठीक है, 20% निकालोगे, 20%, 20/100, 100 का 20% हो गया आपका। 2 जीरो कटेगा, आपको बचा क्या, आपका 20। तो 20 हमारा क्या है, इसमें बढ़ रहा है तो 20 इसमें हमको जोड़ना पड़ेगा। 100 में 20 जोड़ेगा आपका 120 होगा आपका। ऐसे आपको करने आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद खर्च में आपका 15% बढ़ रहा है, पहले 75 था, अब 15% बढ़ रहा है तो 15% इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, पहले 75 था आपका 75, अब इसमें हम 15% बढ़ रहा है, 15% का वैल्यू निकालेंगे 15/100। ठीक है, 25 से काटोगे 3 बार में जाएगा, ये आपका 4 बार में जाएगा आपका। 15 3 45/4, 45 को 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा आएगा 11.25। अभी 11.25 है, इसको हम ऐड करेंगे किसमें, हम 75 में। इसमें 75 में इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा, हमारा जितना भी आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़कर, तो हमारा आएगा 86.25 आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा 86.25 आएगा। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगा। एक्चुअल में बचत कितने को आ रहा हमारा, बचत हमारा आ जाएगा कितना है, 120 में से 86.25 को माइनस करोगे आपका 33.75 का हमारा कितना आ जाएगा, वो बचत आ गया आपका। ठीक है ना, ओके, सवाल आपको समझ में आ गया ना। अब हमारा क्या कर रहा है, बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो रहा है वो निकालना है। बचत में जो आपका बचत हो रहा है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है। तो बचत आपका पहले आपका कितना था, आपका 25 था, अब कितना हो जा रहा है आपका 33.75 हो रहा है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, तो बचत का वृद्धि परसेंटेज निकल जाएगा, वृद्धि परसेंटेज आपका निकल जाएगा किसका, आपका बचत का। ठीक है, इसका आपको निकालना है। ठीक है, वृद्धि कितने की वृद्धि हो रहा है आपका, कितना पहले 25 था बचत, अब कितना हो रहा है 33.75 बढ़ रहा है आपका। कितना बढ़ रहा है आपका, इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करने पर हमारा कितना आएगा दोस्तों, माइनस करने पर हमारा 8.75 आएगा, 8.75 आएगा। और इनिशियल यानी प्रारंभिक वैल्यू हमारा जो जो हमारा होता है वो नीचे होता है हमारा। पहले बचत कितना आपका 25 का था आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल हमेशा आपको करना है। आपको हमने कुछ नहीं किया, आपको कैलकुलेट करोगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 25 इसको काटोगे आपका 100 4 बार में जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 8 पॉइंट किस में करोगे 8.75 में हम 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा हमारा
35% आएगा। कितना आएगा हमारा 35%। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो, ऑप्शन नंबर कौन सा मार्क के आएंगे, बी फॉर बॉय। बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो समझ में आ गया ना ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। मैंने सवाल आपको समझ में आ गया ना, एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जो आदमी था हमारा, जो व्यक्ति था हमारा, आय आपको पता नहीं था, उसको 100% मान लिया। 100 में आपको 75% हमारा खर्च कर दिया, तो बचा आपका 25% आपका बचा। ठीक है, अब हमारा जो आय आदमी का उसमें 20% बढ़ाया, 100 में 20% बढ़ाओगे तो आपका 120 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर खर्च में भी बढ़ रहा है आपका, 75 में 15% बढ़ाओगे 86.25, इन दोनों का डिफरेंस हमारा बचत आएगा। तो वही जो बचत आ रहा है उसके परसेंटेज आपको निकालना, जो बचत में वृद्धि हो रहा है। पहले 25 था, अब 33.75 में, तो एक्चुअल में वृद्धि कितना हुआ, दोनों को माइनस करेंगे 8.75। और प्रारंभिक जो बचत था, प्रारंभिक जो बचत हमारा 25 था, ये नीचे होता है आपका, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करो, आपका परसेंटेज में आ जाएगा। चलते सवाल नंबर 2 को बनाते हैं। इसमें आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट भी आपका इंक्लूड है आपका। किसी व्यक्ति के व्यय, व्यय मतलब खर्च, ठीक है, व्यय का मतलब क्या होता है दोस्तों, खर्च होता है, ये आपको ध्यान रखना, खर्च। किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो व्यक्ति के बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, ये आपको निकालना है। आपको वही सवाल उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है आपको। ठीक है, ओके, अनुपात का आपको कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों आपको। ठीक है, हमारा क्या होता है हमारा बाबू, हमारा होता है आय जो हमने कमाया उसको खर्च किया। ठीक है, खर्च करने पर जो भी आपका बचेगा उसको बचत होता है हमारा, यही मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर क्या दिया है, खर्च यानी कि व्यय, खर्च का अनुपात कितना दिया, 5 दिया है। और बचत का कितना दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है हमारा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो खर्च का अनुपात 5 दे रखा है, अब बचत का कितना दे रखा है आपका, 3 दे रखा है। तो आय हमारा नहीं पता है, तो आय हमारा कैसे निकलता है, ये आपका 8 होना चाहिए। आपका कितना होना चाहिए, आपका 8 होना चाहिए। 8 में 5 कम करोगे तभी तो आपका 3 आएगा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 8 उसका इनकम होगा, अब 5 उसने खर्च किया, और 3 उसका हमारा क्या बचा होगा हमारा। 8 में 5 कम करोगे तभी तो 3 आएगा आपका, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, हमारा आय आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपको ऐसे थोड़ा सा, और इसको अगर जो 2 जीरो बढ़ा दे, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने, यहाँ से भी आपका सवाल आ जाएगा, लेकिन थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, उससे आपको बचना है। 2 जीरो यहाँ पर भी बढ़ा देते हैं और 2 जीरो यहाँ पर भी बढ़ा देते हैं। इसमें 100 के हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इस इक्वेशन में 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 8 5 3 लिखो, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो बढ़ा के लिखोगे, आपका फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी। तो जो यहाँ पर बढ़ा रहा है जीरो, उतना यहाँ पर बढ़ना चाहिए, उतना यहाँ पर बढ़ना चाहिए। ये रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा रहे हैं, 1 जीरो बढ़ा रहे हो, 3 जीरो, तो वो आपका गलत माना जाएगा। जितना यहाँ पर जीरो बढ़ा रहे हो उतना ही जीरो आपको बढ़ाना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा कैलकुलेशन आपका ईजी हो जाएगा आपको। 8,000 मान सकते हो, 5,000 मान सकते हो, 3,000 मान सकते हो। ठीक है, 8 5 3 मान के सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर आएगा दोस्तों, लेकिन आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या करें, इसके बाद यदि आय में 20% की वृद्धि हो रहा है, तो आय में हमारा 20% बढ़ रहा है, 20% हमारा क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20% यानी प्लस किया। ठीक है, अगर जो कम होगा तो माइनस करेंगे, आपको ध्यान है। तो 800 पहले था हमारा, अब इसमें 20% बढ़ाओगे तो 20% इसका वैल्यू निकालते हैं। 2 जीरो उड़ गया हमारा, तो 8 दूनी 16, तो 160 हमारा आएगा। और 160 में हमारा 800 में जोड़ोगे आपका कितना होगा, 960। ठीक है, बढ़ाने में कितना होगा आपका 20% के वैल्यू 960 हो गया आपका। ठीक है, अब जो खर्च है हमारा दोस्तों, खर्च जो व्यय हमारा, खर्च में भी आपका 10% की वृद्धि हो रहा है। तो खर्च हमारा कितना था, पहले 500 था, अब हमारा 10% इसमें बढ़ाया जा रहा है, प्लस 10% इसमें हमारा बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 500 का 10% निकालोगे तो कितना होगा दोस्तों, 5 10 पर 10 डिवाइड बाई 100 हो गया हमारा, 2 जीरो करेगा, यानी कि 50 हो गया हमारा। ठीक है, 50 हो गया हमारा क्या, 10%। ठीक है, तो 50 इसमें जोड़ेंगे 500 में, तो 550 हो जाएगा आपका, 550 हो जाएगा हमारा। इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करोगे, हमारा बचत आ जाएगा, हमारा वृद्धि में जो भी आपको बचत आ रहा है बचत आ जाएगा। कितना आएगा बचत हमारा दोस्तों, बचत हमारा आएगा 410। 960 में 550 को माइनस करोगे 410 आपका आएगा। तो यही जो बचत है हमारा, वही जो बचत हमारा, उसकी वृद्धि हमारा परसेंटेज में आपको निकालना है, जो पिछले वाले में मैंने बताया था मैंने आपको। इन दोनों का क्या लेंगे दोस्तों, डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस हमारा कितना, हमारा डिफरेंस हमारा कितना, हमारा 410 में 300 घटाओगे आपका आएगा 110, 110। और जो आपका बचत, आपका प्रारंभिक बचत है हमारा, प्रारंभिक मतलब फर्स्ट में जो आपका बचत होगा हमारा, वो आपका उसके नीचे होता है 300। प्रारंभिक बचत इंटू 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। कौन सा आपका, जो भी आपका बचत परसेंटेज आपको निकालना है वो आपका निकलेगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, तो हमारा कितना आएगा, 110 डिवाइड बाई 3%। 110 डिवाइड बाई 3%, ये आपका क्या हमारा बचत आ गया, हमारा बचत हमारा आएगा परसेंटेज में, बचत वृद्धि परसेंटेज निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारा ये क्या होल, इसको मैं ऐसे लिख सकते हो, देखो 36.2/3%। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं,
कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। 36.2/3% कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब जो सेब खाते हो वो वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। इसको कैसे लिखा जाता है इसको मैं बता देता हूँ। 110 को हम 3 से डिवाइड करना है हमारा, 3 से डिवाइड करना है। कितनी बार में जाएगा हमारा ये? 3 त्रिक का 9, 2 बार में जाएगा आपका। ठीक है, सॉरी 3 बार में जाएगा आपका। 3 त्रिक का 9, 3 बार में जाएगा 9, 2 बचा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ गया हमारा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 उतर गया हमारा। 3 छक्का का 18, ठीक है 18। ओके, तो यहाँ हमारा कितना आ गया आपका? 2। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर 36 पूर्णांक हो गया हमारा, 36 पूर्णांक 2 हमारा यहाँ पर होगा, डिवाइड कर रहे हैं हम 3 यहाँ पर हमारा। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? देखो, तो 36 पूर्णांक हमारा यहाँ पर आ गया, फिर 2 2 यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वहाँ पर ऊपर लिखेंगे, और जिससे डिवाइड करें उसको नीचे लेंगे। तो यहाँ पर 36.2/3% आप आ गया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ गया। या ऐसे भी कर सकते हो, इसको हम फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करो और जो भी आ रहा है इसको जोड़ दो, तो हमारा जो भी आपका फ्रैक्शन में आपका वैल्यू आ रहा है यही आपका आ जाएगा। देखो, करोगे आपका कितना? 3 छक्का 18 का 1, 18 1 कैरी, 3 त्रिक 9 1 10, 108 डिवाइड बाई 2, जोड़ दिया हमने। अब फिर 3 अपना नीचे हमारा इसके, तो हमारा कितना आ जाएगा? 110 डिवाइड बाई 3% आ जाएगा। तो यही वाला आपका मैच खा रहा है आपका। तो जैसे भी आपको करना है वैसे कर सकते हो। ठीक है, मैं तरीका मैं आपको सब बता रहा हूँ। सवाल नंबर 3 करते हैं। चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 3 को बनाते हैं। सवाल नंबर 1 और 2 की तरह ही आपका एक आदमी है हमारा। ठीक है, इतना ही आपका 8,550 उसकी इनकम है आपका, और 5700 खर्च कर दे रहा है। ठीक है, अगर उसकी आय और खर्च का, और आय और जो खर्च है हमारा 19% और 12% बढ़ जाता है, तो उसके बचत हमारा है कितने परसेंट की वृद्धि होगा, बदलाव होगा, वो आपको निकालना है। आपको वही तरीका आपका है। ठीक है, तो हमारा आय क्या होता है हमारा दोस्तों? जो हमने कमाया, कमा कर हम क्या करेंगे दोस्तों? खर्च करेंगे। खर्च कहाँ पर करेंगे? बीबी पे खर्च करेंगे। ठीक है, या गर्लफ्रेंड पे खर्च करो, जिस पर आपको मन करे, जो भी आपका है, या तो गर्लफ्रेंड पे या तो बीबी पे, जो जो भी आपका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या है? बचत आएगा। क्या आएगा हमारा दोस्तों? बचत आएगा। बचत आ गया हमारा। ठीक है, आदमी का इनकम कितना था? 8,500। देखो, ये 8,500 का जो इनकम होगा तो ये ना खर्च कर सकते हो ना कुछ भी कर सकते हो, बचा भी नहीं सकते हो। ठीक है, ओके, इतना तो आपका गर्लफ्रेंड ही उड़ा ले जाएगी आपको। ठीक है, एक दिन का ही खर्चा ही हो जाएगा आपका। ठीक, ओके, अब बीबी का तो पूछो ही ना बाबू। ठीक है ना, इतना तो उसका होगा ही नहीं होगा। चलो ठीक है, तो खर्च हमारा कितना? 5,700, 5,700। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हमारा बचत आ गया। बचत कितने को हो गया हमारा? 3 का, सॉरी, ये अभी इसको रेशो में लेने दो। थोड़ा सा अगर जिसको माइनस करके लिखोगे थोड़ा सा बहुत लेंदी हो जाएगा आपका, पॉइंट में डेसिमल में आपका आने लगेगा आपको। ठीक है, पहले देखो आपका ये जो आपका जो दे रखा है आपका, एक दूसरे से आपका मल्टीपल यानी कट रहा है आपका, बिल्कुल कट जाएगा आपका। इससे इसको जब डिवाइड करोगे, काटोगे पीटोगे, तो आपका आएगा कितना आपका दोस्तों? आपका 8 बार में कटेगा आपका, ये आपका 5 बार में कटेगा। इसको भाग करके देखना, काटना पीटना हमारा 8:5 आएगा। तो अब बचत कितने का होगा दोस्तों? अब बचत होगा हमारा 8 में 5 कम करोगे आपका 3 का होगा। तो ऐसे थोड़ा करोगे ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे, थोड़ा सा आपको बहुत आपको हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। अगर ऐसे करोगे, पहले आय इतना था, खर्च इतना गया, इन दोनों को माइनस करोगे तो कुछ आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब फिर उसमें 19% बढ़ाओगे, फिर 12% खर्च में बढ़ाओगे, तो आपको बहुत पॉइंट में दशमलव में आपका आ जाएगा। तो दशमलव में आता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करने में। तो ऐसे आपको देख लेना, आपको इन दोनों आपका कट उठ रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आपको काट लेना, आपको थोड़ा छोटा कर लेना, सिंप्लीफाई आपको करना है। ठीक है, ठीक, अब आय हमारा खर्च का हमारा कितना? 19 और 12% बढ़ाया जा रहा है। पहले आय बढ़ाया जा रहा है कितना? 19%। तो 800 को 19% बढ़ाओगे, 19% बढ़ाओगे कितना आएगा हमारा? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर इसको काटने पर हमारा आंसर थोड़ा गलती हो गया है। इसको काटोगे तो ये जाएगा दोस्तों 3 बार में। ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। और ये जाएगा हमारा 2 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा हमारा? 2 बार में जाएगा हमारा, 2 टाइम्स में, यानी कि 2 बार में। 3 में 2 घटाओगे तो आपका कितना आएगा? आपका ये आपका 100 आएगा, मतलब 1 आएगा हमारा। अब 2 0 हमने बढ़ा दिया। ठीक है, तो 3:2 आएगा, ध्यान रखना 3:2 और 1 आएगा हमारा यहाँ पर आपका। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया हमारा? 300 हो गया हमारा। ये नहीं हमारा, ये 300 हो गया। तो 300 को 19% निकालोगे, 300 को 19% निकालोगे, 19/100 कट गया हमारा 2 0, 19 3 57। ठीक है, तो 357 हो गया हमारा, 357 हो गया। अब हमारा 200 में, हमारा जो 200 हमारा, उसमें कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है? 12%। 12% का वृद्धि किया जा रहा है बचत खर्च में। 12% बढ़ाओगे कितनी में? 200 में। 200 में आपका 12% बढ़ाओगे, 12/100 कितना निकलेगा? 12%। 2 0 कट गया हमारा, 12 दूनी 24, तो 24 इसमें बढ़ेगा आपका। अगर जो आपका करेगा कम तो आपको माइनस करना है, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है ना, ओके, तो 24 इसमें आप बढ़ाओगे तो 224 हो जाएगा हमारा, 224। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आपका एक्चुअल में बचत आपका आएगा, नया वाला जो आपका है, दोनों को डिफरेंस करोगे आपका। और यहाँ पर इस सवाल में एक और चीज़ आपका मिसप्रिंट है हमारा, ये आपका
12% नहीं दोस्तों, आपका 13% है। आपका कितना, आपका ये 13% है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 13% बनाना है, तो 13% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 226 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट आपका। आय हमारा 19% बढ़ रहा है और खर्च हमारा क्या 13% बढ़ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आएगा, 131 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 131 आएगा आपका। ठीक है, 131 आपका आ गया हमारा। अब बचत में क्या हमारा वृद्धि हो रहा है, आपका बचत में वृद्धि हो रहा है, ये आपको परसेंटेज निकाला, इन दोनों को माइनस करेंगे हमारा। ठीक है, तो हमारा 100 में 131 को माइनस करोगे, आपका अंतर लेना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। ठीक है, तो 31 आपका आएगा और शुरुआत में कितना आपका 100 है हमारा, तो 100 इंटू 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज निकलेगा, तो आपका 31% आपका आ गया। 31%, कौन सा ऑप्शन है हमारा दोस्तों, देख सकते हो 31% हमारा बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो हमने कुछ किया नहीं है हमारा, जो हमारे आदमी का जो इनकम था और जो खर्च कर रहा है, इसको काट कर हमने लिखा है, इसको काट के लिखना है हमने। ठीक है, कट रहा है तो उसको काट देना आपको। तो आपका कितना आया था दोस्तों, 3 आया था। इसको काटने पर 3 आया था, इसको काटने पर हमारा 2 आया था। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, तो 3:2 हो गया हमारा, तो बचत हमारा 1 का हुआ, 2 जीरो हमने बढ़ा दिया कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो आय में हमारा 19% बढ़ रहा है, तो 19% निकालो 357 हो जाएगा। बचत हमारा 12 नहीं था आपका, 13% बढ़ रहा था आपका, 13% निकालोगे आपका 226 हो जाएगा आपका जोड़कर। ठीक है, तो वही हमारा बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है निकाल ले, जो मैंने आपको तरीका बताया था। ठीक है, सवाल नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर जो 4 है दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 से थोड़ा आपका अलग है हमारा, इसको मान सकते हो केस नंबर 2। ठीक है, अभी जो हमने सवाल नंबर 1 2 3 पढ़ा हमने, वो केस नंबर 1 था हमारा, इसको मान लेते हैं केस नंबर 2। ठीक है, ये केस नंबर 2 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो सवाल पढ़ते हैं। राधा अपने वेतन का 40% जो हमारा भोजन पर और 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर, ठीक है, और 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि महीने का अंत में उसका बचत 1500 का है, तो उसका मासिक वेतन रुपये में आपको कितना बताना है, चारों ऑप्शन में से आपका। ठीक है, ऐसे सवाल को हम सीरीज मेथड, आपका कॉन्सेप्ट आपका एक सीरीज मेथड, उससे बनाओगे बहुत आसानी से आपका हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मासिक वेतन आपको बताना है राधा का, हमारा राधा का हमारा पता नहीं है, तो इसका वेतन को मान लेते हैं दोस्तों एक्स। एक्स हमने मान लिया हमारा, राधा का वेतन हमने क्या माना, एक्स हमने मान लिया, जो भी आपका मासिक वेतन है महीने का, उसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है, और राधा हमने क्या, राधा जो हमारा जो भी उसका वेतन है, जो उसका इनकम है, ये खर्च वगैरह बहुत सारा खर्च कर रही है, हर जगह किसी किसी डिपार्टमेंट में खर्च कर रही है। और खर्च करने पर वो बचाया कितने उसने, यहाँ पर हमारा आएगा खर्च। ठीक है, अब खर्च आएगा, यहाँ पर उसने बचाया, खर्च करने के बाद बचाया कितना उसने, 1500 रुपया। यहाँ पर 1500 रुपये लिखेंगे, इक्वल टू 1500 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा खर्च का ऑप्शन। ठीक है, खर्च कहाँ कहाँ पे है, देखो 40% उसने खर्च किया है क्या, भोजन पर। अब 20% उसने खर्च किया घर के किराए पर। 10% फिर से उसने खर्च किया जो भी उसका इनकम था मनोरंजन पर। फिर 10% उसने खर्च किया उसके परिवहन पर। ठीक है, तो इतना सारा खर्च कर रहा है उसने, ठीक, इतनी सारी चीजें उसने खर्च किया है हमारा। ठीक है, तो राधा का जो वेतन था एक्स हमारा, ठीक है, तो एक्स हमारा था। ठीक है, अब इतना सारा उसने खर्च किया, तो 100% मान के चलते हैं, जो भी आपका खर्च है उसका 100% आपका। ठीक है, तो 100 में सबसे पहले 40 घटाएंगे। ठीक है, 100 में उसको हम क्या करेंगे, 40 घटाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मान लेते हैं, इंटू 100 माइनस, अब कहाँ कहाँ खर्च किया उसने, 40 प्लस 20 प्लस 10 जहाँ जहाँ खर्च किया उसको उसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कितना आ रहा है हमारा ये कितना आ गया, 40 20 60 तो ये कितना आ रहा है दोस्तों, हमारा 80 आ रहा है हमारा। कितना आ रहा है हमारा, 80 आ रहा है। ठीक है, 100 में 80 कम करोगे तो एक्स इंटू 100 माइनस 80%। ठीक है, तो ये आपका 80% आ गया, परसेंटेज साइन हटाओगे आपका 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब ये आपका कितने बराबर है, 1500 के बराबर है। कितना बराबर, 1500 के बराबर है हमारा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे हमारा हमारा कितना आएगा, इसको बोलते हैं सीरीज मेथड। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं एक लाइन में। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, एक्स इंटू 100 में 80 कम करोगे आपका 20% आएगा, 20/100। ठीक है, इक्वल टू 1500। अब इसको एक्स की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकाला जाता है एक्स की वैल्यू, ये जो आपका रेशियो है उधर जाएगा, आपका रेशियो चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चेंज का मतलब क्या आपका, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आपका। ठीक है, ये 100 हमारा उधर जाएगा आपका, ऐसे रेशियो चेंज होगा, 100/कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा आपका। 1 0 1 0 कट गया आपका। ठीक है, 2 से काटोगे आपका 5 बार मिल गया आपका। 15% कितना होता है आपका, 15×5 = 75 होता है आपका। 75 और 2 0 7500 हो गया आपका। 7500 आपका देखो कहाँ पर आपका, ए वाला, ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब से वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। 7500 रुपया मासिक वेतन हमारा राधा का वो आपका हो गया आपका। ठीक है, ये तो होगा आपका पूरा बेसिक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसको एक लाइन में आपको करना है, एक लाइन में आपको करना है सीरीज मेथड, इसी का नाम है आपका सीरीज मेथड। आपको करना कुछ नहीं, आपका राधा का जो वेतन हमारा एक्स मान लिया। अब देखो हमने क्या, अब एक लाइन में कैसे लिखेंगे, आपको 100% मान के चलना है आपको खर्च का आपका। 100% में आपका 40% एक बार खर्च किया भोजन पर, फिर 20% खर्च किया
40 20 कितना होगा 60 हो गया, फिर इसको जोड़ेंगे आप, फिर 10% का 70 हो गया, फिर 10% खर्च किया उसने 80 होगा, टोटल खर्च कितना हो गया आपका 80 होगा, 80% आपका उसने खर्च कर दिया है। तो 100 में 80 कम करोगे आपका 20, तो जो भी आपका खर्च करेगा उसको 100 में से माइनस करेंगे, टोटल 80% खर्च किया था, बचा आपका कितना 20, तो डायरेक्ट लिखेंगे 20 डिवाइड बाई 100, एक लाइन में लिखेंगे इक्वल टू। अब उसके बाद बचाया कितना, उसने 1500 रुपये बचाया, ठीक है। इनकम हमारा कितना था एक्स, ठीक है, 80% उसने खर्च कर लिया, तो बचा आपका कितना, ये बचा है आपका 20% बचा है। अब बचत किसके बराबर, आपका 1500 के बराबर, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे कॉन्सेप्ट को ऐसे लगाना है आपको, ठीक। चलिए तो सवाल नंबर 5 बनाते हैं, ये भी बहुत मस्त सवाल आपका, ठीक है। सवाल नंबर 4 की तरह है, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें अलग होने वाला है, ठीक है। राम अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर और शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 30% अन्य पर खर्च करता है, तो उसके कितना बचाता है, आपका 6300 रुपये बचाता है। मासिक वेतन आपको रुपए में आपको बताना कितना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जो भी आपका राम का जो मासिक वेतन उसको मान लेंगे एक्स, एक्स मान लेंगे हमारा एक्स। अब ये जो एक्स हमारा, अब फिर जो भी आपका खर्च करेगा, खर्च करने के बाद आपका जो बचत होगा, ठीक है, बचत कितने का हो रहा है हमारा, बचत देख सकते हो, बचत हमारा हो रहा है हमारा कितने का, आपका 6300 रुपये का आपका, ठीक है, 6300 रुपये का आपका बचत हो रहा है आपका, ठीक है। अब बचत देखो परसेंटेज में आपका कितना बच रहा है आपका, ठीक है। तो वेतन का जो भी आपका वेतन हमारा एक्स हमारा 20% उसने क्या आपका 20% उसने भोजन पर खर्च किया है, 20% उसने भोजन पर खर्च किया है, तो 100 में हम 20 माइनस करेंगे, 20% तो बचा कितना आपका 80%, तो बचत तो आपको बराबर करना है, बचत क्या आपका बचत 63 का, तो बचत परसेंटेज आपको बराबर करना है, ठीक है। तो 20% कम कर दिया, तो बचा आपका 80%, तो 80 डिवाइड में कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया हमारा, पहला हो गया। अब फिर उसके बाद क्या करा, और शेष, जहां पर आपका दोस्तों शेष स्टार्ट होता है, शेष वाला जो सवाल आपका, इसमें भी आपको 100% मान के चलना है आपको, शेष वाला जहां पर आपका होगा उसमें 100 से आपको हमेशा माइनस करना है, आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे नहीं करना है, सवाल नंबर 4 पहले 20 फिर 25 फिर 30 को सबको जोड़ दो 100 से हम माइनस करेंगे, ऐसे इसमें नहीं करना है। यहाँ पर आपका लिखा शेष, जहां पर आपका शेष लिखा होगा फिर उसको 100 से माइनस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना, ये आपका कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। अब फिर शेष जो भी आपका बचा 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया हमारा, ठीक है। तो हमारा कितना बचा, 100 में 25 कम करोगे आपका बचेगा आपको 75, 100 में 25 कम करोगे दोस्तों बचेगा आपका क्या 75, तो 75% आपका बचा 75%, समझ में आ गया। फिर शेष लिखा है, फिर 100 में से कम करेंगे, फिर से 100 में से कम करेंगे, आपको जहां जहां शेष लगा उसमें 100 से कम करेंगे, ठीक है। 30% उसने खर्च किया, तो बचा हमारा कितना हमारा 70, 100 में 30 कम करोगे आपको बचा कितना आपका 70, तो 70 डिवाइड बाई 100, समझ में आ गया ना आपको, ऐसे ही आपको करना है। यही आपका इसका बचत 6300 आपका बराबर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आपको निकल के आ जाएगा आपका। हमने कुछ किया ही नहीं, हमने क्या किया, हमने जो मासिक वेतन हमारा राम का एक्स हमने मान लिया है, एक्स हमने मान लिया। अब इस एक्स का, ठीक है, 20% भोजन पर खर्च किया, तो बचा आपका 80%, और शेष में से हमको 100 में से फिर से आपको माइनस करना, मैंने आपको बताया 25% उसने खर्च किया बच्चों पर, 75% बचा, फिर से जो भी आपका बचा 30% खर्च करा, अन्य पर खर्च करा, तो बचा आपका 70, जो भी आपका बचा तो रुपए में आपका बराबर हो गया, आपका आंसर आपका आ जाएगा एक्स की वैल्यू, ये आपको होता है सीरीज मेथड आपका, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो आपका कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 से काटोगे आपका 4 बार में जाएगा आपका, ये 4 बार में, ये आपका 5 बार में जाएगा, जो कट रहा है उसको काट दिया करो। 25 से काटोगे 25 से 75, 25 चौको 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ से 4 से 4 भी यहाँ पर आपका कट जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या बच रहा है आपका एक्स, एक्स इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 21 बचा, 21 बचा, 3 इंटू 7 आपका 21 होता है, डिवाइड बाई 5 इंटू 10 यानी कि 50 आपको बच रहा है आपका, इक्वल टू 6363, सॉल्व करोगे हमारा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक्स के बराबर कितना आपका आ जाएगा आपका दोस्तों, ये रेशियो उधर जाएगा आपका, पलट जाएगा आपका, मैंने आपको बताया, तो आपका 6300 रेशियो पलटने पर आपका क्या आएगा इंटू 50 डिवाइड में कितना आ जाएगा दोस्तों 21 आएगा, ठीक है। 21 से इसको काटोगे, 21 तिहाई कितना होता है आपका 63 होगा, 300 बार में जाएगा आपका, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और कितना जीरो हमारा 1 2 3, 1 2 3, 1500 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका, यहां पर देख सकते हो ऑप्शन हमारा कोई दे नहीं रखा, ए बी सी डी, कोई सा ऑप्शन नहीं दे रखा, तो ऑप्शन आपका गलत है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन आपका गलत भी कहीं कहीं दिया होता है, तो इसको मान लेते हैं हमारा 1500 है, 15,000 है, सॉरी 15,000 हमारा है, 15,000 रुपये हमारा, ठीक है। तो ए वाला मान के चल सकते हैं, इसको करेक्ट कर लेना, हमारा ऑप्शन आपका मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है। कभी कभी साल में चारों ऑप्शन भी गलत दे देता है आपका, ये आपको ध्यान है, इसलिए मैंने आपको गलत करके मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए तो सवाल नंबर 6 बनाते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 5 की तरह ही आपका, एक आदमी अपनी आय का 5% जो आपका परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% जो भी आपका शेष आपका 20% खाने पर खर्च करता है, और फिर 120 रुपये क्या दे रहा है, दान दे रहा है। दान देने वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, बहुत आता है आपका, ठीक है।
अब इसके पास कितना 1400 रुपया बचा, तो उसकी आय आपको निकालना क्या होगा आपका। तो आदमी का आय जो इनकम, इसको दोस्तों मान लिया हमने एक्स मान लिया, यही मैंने आपको बताया, ठीक है, एक्स मान लिया। अब 5% उन्होंने खर्च किया तो बचा आपका कितना 95%, तो 95% आपका बचा, ठीक है। अब जो शेष बच रहा है, यानी बचा जो आपका है, यानी कि शेष बचा है, मतलब क्या आपका शेष कह रहा है आपका, इसका मतलब शेष हो गया, ठीक है। जो भी आपका बचा हुआ शेष होता है आपका, फिर से 100 में से कम करते हैं, मैंने आपको बताया 20% खाने पर, तो बचा कितना आपका 80%, खाने पर खर्च किया 20%, तो बचा आपका 80%, 80 डिवाइड बाई 100 हो गया आपका। ये सब करने पर 120 रुपये फिर दान दे दिया, ठीक है, दान दिया तो दान को करेंगे अब दोस्तों -120, और फिर बचा कितना हमारा 1400 रुपये हमारा। ये सवाल समझ में आ गया ना आपको, ठीक है। एक्स इनकम था, 5% खर्च किया तो बचा 95%, फिर आपका 20% खाने पर खर्च किया तो बचा आपका 80%। ये सब करने के बाद क्या आपका 120 रुपये दान दे दिया, तो दान दिया तो फिर इसको माइनस कर देंगे, जो भी आपका इनकम उसमें से माइनस करोगे तभी तो आपका बचत होगा आपका, ठीक है। इसको आपको माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना है आपको दोस्तों, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है, काटने से थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा। 19 से काटो, 19 पच्चा कितना होगा आपका 95, 19 पच्चा कितना होगा आपका 95, 5 बार में कट गया आपका ये, 5 बार में, इसको 5 से काटोगे आपको 19 बार में जाएगा आपका ये, 5 से काटोगे आपका कितने बार में जाएगा आपका 20 बार में जाएगा, 19 डिवाइड में 20 हो गया। काटोगे इसको 2 से 4 बार में, फिर काटोगे आपका 5 बार में जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बचा x इंटू 19 इंटू 4 ऊपर बचा, डिवाइड बाई 20 इंटू 5 आपका नीचे बचा है, ठीक है। अब इसको माइनस उधर जाएगा आपका, इधर लाओगे तो आपका प्लस साइन के साथ जाएगा, साइन चेंज होगा आपका, तो 1400 प्लस 120, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, 1400 प्लस 120 सॉल्व करोगे आपका कितना आएगा आपका 1500, कितना आएगा दोस्तों 20 आएगा आपका। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 4 से इसको काटोगे, 4 पच्चीस कितना हो गया आपका 20, ठीक है। तो 19/5 इंटू 5 यानी कि 25 हो गया आपका। अब x निकालना तो रेशियो आपका पलट जाएगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपका कितना होगा आपका 25 हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका, ठीक है। तो रेशियो पलट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1520 इंटू 25 डिवाइड में कितना होगा आपका 19, ठीक है। सॉल्व करो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या 1520 को 19 से जब डिवाइड करोगे, काटोगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों 80 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा आपका 80, तो 80 इंटू 25 बचा है, तो 80 इंटू 25 करोगे तो आपका कितना आएगा, कितना आएगा आपका, ये आपका कितना आपका आएगा 2000 आपका आएगा, 2000 रुपये आपका आ गया, ठीक है। तो इनकम कितना आपका आया 2000 रुपये आपका, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपका बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। तो देख सकते हो जैसा जैसे मैंने आपको बताया वैसे सबको सॉल्व करके आपको आना है आपको एग्जाम में, ठीक है। सवाल नंबर 6 होगा। सवाल नंबर 7 दोस्तों बनाते हैं, बहुत मस्त सवाल है आपका ये भी आपका, ठीक है। अनीता फैशन ब्यूटी चलाती है, अनीता नाम की लड़की है, ब्यूटी पार्लर चला रही है। ब्यूटी पार्लर देखो ना, जो लड़कियों का ब्यूटी पार्लर होता है, सजने उजने सजाने उजाने वाला, ठीक है। तो अनीता एक ब्यूटी पार्लर चलाती है, ठीक है। उसका जो व्यय जो आपका खर्च है वो आपका निम्नलिखित है आपका, ठीक है। तो अनीता जब ब्यूटी पार्लर जब चला रही है तो उसका खर्च पड़ रहा है आपका, वो खर्च आपका नीचे दे रखा आपका, किस किस दे रखा आपका, खरीदने में, आप जो भी आपका प्रोडक्ट खरीदने में आपका 30% खर्च कर रही है, और दर्जी का भुगतान है जो भी सिलाई उलाई करने में आपका 40% खर्च कर रही है, और जो किराया है हमारा वो किराया और बिजली दोनों में, किराया और बिजली में 30% खर्च कर रही है। यदि कुल व्यय यानी कुल खर्च हमारा 50,000 प्रति माह है, तो दर्जी का भुगतान जो भुगतान हमारा दर्जी का खर्च आपको बताना है, कितना धन आपको व्यय खर्च हो रहा है आपको, वो आपको बताना है कितना होगा। तो बहुत अच्छा सवाल है हमारा। ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना आपको, ठीक है। सवाल नंबर 7, तो यहां पर जो कुल खर्च है हमारा, कुल खर्च मतलब व्यय, कुल खर्च हमारा कितना है दोस्तों 50,000 रुपये, 50,000 रुपये कुल खर्च कितना हमारा 50,000 रुपये हमारा प्रति माह, एक माह का 50,000 रुपये खर्च करिए बाप, एक माह का 50,000 रुपये खर्च है प्रोडक्ट में, बताओ लड़कियों को पार्लर के लिए आपका, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक माह का खर्च कितना 50,000 रुपये हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो खर्च है हमारा वो अनुपात में कितना हमारा, ये सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 30% हमारा है, और कितना है 40%, 30 40 आप जोड़ोगे कितना होगा 70, 70, फिर 30% जोड़ोगे आपका कितना होगा 100। तो यहाँ पर जो हमारा खर्च हमारा क्या क्या हमारा, एक हमारा खरीद पर हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट खरीद, प्लस क्या हमारा दर्जी है हमारा दर्जी, और क्या हमारा प्लस
और किराया और बिजली, ठीक है, किराया और बिजली भी ले सकते हो, किसके बराबर हमारा 50,000 के बराबर है। ठीक है, तो खरीद पर हमारा कितना 30% है हमारा, फिर हमारा ये कितना है हमारा 30%, फिर दर्जी पर कितना 40% है हमारा, फिर किराए पर हमारा कितना 30% है हमारा। तो परसेंटेज में देखो आपका कितना आपका आ रहा है 30, 40, 70, 70, 100। तो 100% का वैल्यू आपका कितना आएगा। तो कुल जो 100% हमारा खर्च कर रहे हैं, कुल खर्च कितना क्या परसेंटेज में आपका 100%। अब प्रति माह का खर्च कितना आपका रुपए में आपका 50,000 रुपये हमारा। ठीक है, हमको निकालना कितना दर्जी का कितना खर्च हुआ हमारा दर्जी का। तो दर्जी का हमारा कितना है दोस्तों, दर्जी का आपका 40% हमारा, दर्जी का कितना है दोस्तों 40%। ठीक है, 40% हमारा। तो यहाँ से सबसे पहले दोस्तों निकालते हैं 1% का वैल्यू, कितना निकालते हैं 1%। 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो हमारा 1% बराबर कितना आ जाएगा 1% इक्वल टू आ जाएगा, हमेशा यूनिटी मेथड का यूज करो तो 500 आ जाएगा, 500 आ गया हमारा 500 रुपये। ठीक है, यानी जो भी हमारा अनीता है, ठीक है, 1% जो भी उसका खर्च होगा हमारा कितना होगा 500 रुपये होगा। एक महीने का 1% का जो खर्च होगा 500 रुपये होगा पर। ठीक है, तो 40% खर्च करना है दर्जी का कितना हमारा, दर्जी का हमारा कितना था हमारा दोस्तों, दर्जी का भुगतान हमारा कितना 40%। 40% का वैल्यू निकालेंगे 1% का इतना, तो 40 इंटू कितना हो जाएगा 40 इंटू 500। ठीक है, 5 चौको 20, 20 यहाँ पर आ गया हमारा, और 3 जीरो 1 2 3 1 2 3 20,000 रुपये हमारा आ रहा है। तो 20,000 कौन सा बी फॉर बॉय, बॉय मतलब लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो दर्जी का जो आपका खर्च पड़ रहा है आपका, ठीक है, एक महीने का आपका 40% किसके बराबर 2,000 रुपये का आपका आ रहा है आपका। ठीक है, सवाल हो गया ना आपका, कुछ भी पूछ सकता है, खरीद खरीद पर पूछ सकता है 30% का वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, किराए पर जो 30% उसका भी आपका पूछ सकता है, जो भी आपका पूछ सकता है वो आपका पूछ सकता है, मैंने आपको बता दिया। चलिए सवाल नंबर 8 बनाते हैं। चलिए तो सवाल नंबर 8 बनाते हैं आपका। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अलग सवाल आपका एसएससी में आपको पूछा गया आपका 2016 में मॉर्निंग में आपका। ठीक है, राम अपनी आय का 50% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष में से लिखा है आपका, ये गलत प्रिंटिंग है, शेष में से 50% परिवहन पर खर्च करता है, और फिर शेष नहीं लिखा है पर, फिर 25% आपका खर्च करता है हमारा, शेष में से फिर उसका 25% खर्च करता है, और फिर खेल पर 10% खर्च करता है, मनोरंजन पर खर्च करता है। अब उसके पास कितना राशि हमारा 900 रुपये हमारा। ठीक है, तो राम का मासिक आय बताना कितना है, तो राम का मासिक आय मान लेते हैं दोस्तों एक्स मान लेते हैं, यही मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये बताया तो किसके बराबर है हमारा। ठीक है, शेष राशि जो आपका बच रहा है, शेष मतलब जो बच रहा है 900 के बराबर है, 900 रुपये के बराबर हमारा। अब बचत आपका परसेंटेज में कितना कितना आप वो निकालते हैं। ठीक है, जो भी राम का है 50% उसने घरेलू वस्तुओं पर खर्च किया, तो बचा आपका कितना 50%, तो 50 डिवाइड में कितना होगा दोस्तों 100। यहाँ पर ध्यान रखना, अब जो आपका शेष में से क्या, शेष में से क्या आपका 100 में से, 100 में से इस बार एक बार हमारा 50% उसने परिवहन पर खर्च किया है, फिर प्लस फिर उसके बाद खर्च किया 25% खेल पर, तो खेल पर उसने शेष नहीं, फिर 25% खेल पे खर्च किया है, तो 50 और 25 75 हो गया। फिर उसने 10% खर्च किया किसने मनोरंजन पर, तो 10% इसको भी जोड़ोगे तो आपका कितना होगा आपका 50 25 और 10 हो गया आपका कितना 50 25 10 हो गया आपका 75 10 85। अब इसके बाद ये टोटल 85% शेष में से खर्च कर दिया, 100 में 85% खर्च कर दिया, तो बचा आपका दोस्तों कितना आपका 15% बचा, तो 15 डिवाइड में कितना हो गया आपका ये 100। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा आपका ये 900 के बराबर हो जाएगा। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसमें बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। ठीक है ना, ओके समझ में आ गया ना। ठीक है, समझ में आ गया ना। थोड़ा सा आपका सवाल ट्रिकी था आपका, ये आपका थोड़ा सा आपका सवाल ट्रिकी था। राम का आय हमने मान लिया कितना दोस्तों एक्स हमने मान लिया, राम का आय हमने मान लिया एक्स। अब आय में 50% हमने खर्च कर लिया। अब जो भी आपका शेष हमारा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हमारा, यहाँ पर शेष लिखा शेष में से, अब शेष में से मैंने आपको क्या बताया था 100 में से माइनस करेंगे। अब इसमें शेष में से कहाँ कहाँ खर्च किया, एक बार 50% खर्च किया परिवहन पर, फिर से खर्च किया उसने शेष में से नहीं किया है, शेष में से करेगा तो 100 में माइनस करेंगे। ठीक है, पहले 50% खर्च किया, फिर उसके बाद 25% खर्च किया, फिर उसके बाद खेल पर 25%, फिर उसके बाद खर्च किया 10% मनोरंजन पर टीवी भी देखने में। ठीक है, 10% खर्च किया। ठीक है, ये 100 में से जो भी आपका शेष में से 100 में से था, यहाँ इतने जगह उसने खर्च किया, इसको माइनस करोगे आपका तो आपका 100 माइनस कितना आ जाएगा 85, तो बचेगा आपका 15% आपका बचेगा। सिंपल लॉजिक है आपका। ठीक है, अगर हर जगह शेष लिखा हो तो 100 में से माइनस कर दिए, आपको ध्यान रखना आपको। ठीक है, 25 50 से काटोगे 1/2 आएगा आपका, 1/2 आएगा हमारा। इसको भी काटोगे 5 3 15 5 दूनी 10 20 बार में गया आपका। यहाँ से इसका हमारा सॉल्व करोगे हमारा x इंटू 3/40 आ गया, 2 इंटू 20 40 आ गया आपका इक्वल टू 900।
ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालोगे एक्स की, तो ये जो आपका रेशियो है वहाँ पर जाके पलट जाएगा आपका एक्स इक्वल टू 900 इंटू 40 डिवाइड बाई 3। 3 से काटोगे 3 3 30, 300 बार में जाएगा आपका। 3 चौक को 12, 3 चौक को 12 हो गया हमारा, 3 चौक को 12, 3 इंटू 4 12, 1 2 3 जीरो उतार लो, 1 2 3 जीरो, तो 12,000 हमारा आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा 12, बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक, तो मासिक वेतन आपका कितना आएगा आपका राम का 12,000 रुपये होगा आपका। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सवाल नंबर 9 को पढ़ते हैं। ये भी बहुत मस्त सवाल आपका, सवाल नंबर 9 इसको बनाते हैं। एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष यहाँ पर लिखा है दोस्तों शेष आय का 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% चिकित्सा देखभाल पर खर्च करता है। अब उसके पास इतना रुपया बचा 8,708, इतना बचा आपका, के पास 8,775 रुपये आपका बचा। ये 4 नहीं, आपको ध्यान रखना, 8,775 रुपये आपका बचा। तो उसका मासिक आय आपको क्या, आपका ये आपको बचाना है। आरआरबी में आपका, आरआरबी एएलपी में आपका पूछा गया आपका है 2020 में आपका सवाल आपका। ठीक है, तो आदमी का जो आपका मासिक आय आपका कितना, उसको मान लेता है दोस्तों एक्स मानने के लिए मैंने आपको होता है एक्स मान लिया। यहाँ पर देखो सवाल आपको ध्यान से पढ़ना, आपको जो भी आपका इनकम है एक्स, हमारा जो इनकम है आपका 20% भोजन पर और का मतलब दोस्तों होता है प्लस, ये आपको ध्यान रखना। पहले 20% भोजन पर, फिर 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो टोटल खर्च कितना उसने किया 20 प्लस 15, दोनों को जोड़ेंगे और लिखा था कि दोनों को जोड़ेंगे 20 प्लस 15 कितना हो गया आपका 20 15 हो गया आपका कितना 35। तो 35% उन्होंने खर्च कर दिया है। ठीक है, तो बच्चा हमारा कितना, हमारा बचत हमारा कितने को हमारा 65% का। तो बच्चा हमारा दोस्तों कितना 65%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 65% बच गया हमारा। ये आपको ऐसे आपको करना है ना, तो अच्छे गलत हो जाएगा सवाल पर। ठीक है ना, तो जो भी आपका इनकम था 25% भोजन पर और का मतलब जोड़ेंगे प्लस करेंगे 20 और 15 दोनों पर खर्च कर रहा है 35% खर्च कर, तो बच्चा आपका 65% आपका, ये आपको ध्यान रखना। अब फिर शेष लिखा है, शेष लिखने का मतलब क्या, मैंने आपको 100 में से माइनस करेंगे। ठीक है, 100 में से माइनस करेंगे इंटू, फिर 40% मनोरंजन और परिवहन पर, 30% चिकित्सा देखभाल पर खर्च करता है। ठीक है, 40% मनोरंजन पर, फिर शिक्षा पर हमारा देखभाल करने पर 30% खर्च कर रहा है। तो 40 प्लस 30 आपका कितना होगा 70। तो 70 ये होगा आपका, ये आपका कितना होगा आपका 70 खर्च किया, ये खर्च किया। तो बचा आपका कितना दोस्तों, बचा आपका कितना, आपका बचा आपका 30% आपका बचा। तो बचा आपका कितना आपका 30%, 30 डिवाइड बाई 100 किसके बराबर है, बचत हमारा किसके पैसे का आपका 8,775 रुपये का हमारा सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे आपको करना है, बहुत केयरफुली आपको करना है, इसीलिए हम हर तरीके का मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, जिससे आपको मतलब कि हर तरीके का सवाल आपको एग्जाम में आपको मिल सके। चलिए, तो इसको काटने पीटने का रूल आपको पता ही है आपको। ठीक है, चलिए तो काट पीट लेते हैं। 1 0 से 1 0 हट गया हमारा, बिल्कुल हट गया। अब इसको थोड़ा सा और काटते हैं, इसको 5 से काटोगे 13 25 65, 13 बार में जाएगा आपका। इसको काटोगे आपका 5 से 20 बार में जाएगा आपका, बिल्कुल। अब नहीं काटते हैं, अब इसको लिखते हैं, यहाँ से हम लिखते हैं तो x इक्वल टू, हाँ चलो x इक्वल टू डायरेक्ट लिख रहा हूँ 8775। ये ऊपर वाला जो आपका रेशियो आपका चेंज हो जाएगा, 13 इंटू 3 आपका नीचे आ जाएगा, 13 इंटू 3 आपका नीचे आ जाएगा, और जो नीचे वाला जो आपका वो उसके ऊपर चला जाएगा 20 इंटू 10। एक लाइन में मैं बना देता हूँ। ठीक है, काटोगे पीटोगे, देखो आपका आंसर आ रहा है आपको 3 से ही आपका काटोगे 8775, 877 29 65 आएगा, 29 65 आएगा। अब 29 65 13 से काटोगे हमारा कितनी बार में जाएगा आपका ये 225 बार में जाएगा, 225 बार में काट लेना, डिवाइड कर लेना, नहीं काट रहा तो डिवाइड कर लेना आपको। ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा दोस्तों 225 इंटू 20 इंटू 10। अब आपको मल्टीप्लाई भी आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क में आपको करना होता है। यहाँ पर देखो 2 जीरो तो आपका आएगा ही आएगा, आपका 2 जीरो आपका 10 का मतलब 1 जीरो हो गया हमारा, 1 जीरो यहाँ पर आपका। तो 25 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा, 25 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 450 आएगा, 450 होगा। 25 इंटू 200 आपका कितना होगा, थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क आप थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको करना है। 225 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आएगा, और 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो यहाँ पर उतार लो। तो 45,000 कहाँ पर आपका देख सकते हो, ए फॉर एप्पल, एप्पल में से वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आएगा ना, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे तरीका आप। चलिए, तो सवाल नंबर 10 को दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है आपका, सवाल नंबर जो 10 है आपका, एक परिवार में चावल खाया जाता है, मछली खाया जाता है, फिर तेल का खर्च खाने पर खर्च का अनुपात कितना दे रखा आपका 12 17 3 दे रखा आपका, ये सब आपका दे रखा। ठीक है, इन वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20 30 50 इस क्रम में बढ़ाया जा रहा है हमारा। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने % की वृद्धि हो रहा है, ये आपको निकालना है आपको चारों ऑप्शन में से। बहुत आसान सवाल आपका, ये भी आपका सवाल आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है, ये मेंशन मैंने नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो रेशियो के फॉर्म में लिख लो, चावल मछली और क्या तेल है। पहले क्या है दोस्तों, चावल है हमारा,
फिर मछली है, कौन कौन मछली खाता है कमेंट करो जल्दी से, कौन कौन मछली खाता है कौन कौन मछली नहीं खाता है इसको कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका चावल मछली, फिर तेल है। ठीक है, इसका खर्च का जो अनुपात है, ये आपका क्या आपका खर्च का दे रखा है, क्या दे रखा है आपका खर्च का अनुपात 12 17 13, क्रम से 12 दे रखा है, फिर 17 दे रखा है, फिर 3 दे रखा है। ठीक है, 12 17। अब जो भी ये वस्तु हमारा जो भी हमारा है, ठीक, चावल मछली तेल, इसमें 20% 30% इसके मूल्य में हमारा क्या बढ़ाया जा रहा है। तो चावल में 20% बढ़ाएंगे हम, चावल में 20% बढ़ाएंगे तो प्लस 20% वैल्यू निकालेंगे इसका, उसमें जोड़ देंगे। चावल में 20% बढ़ाने पर देखो कितना आ रहा है हमारा, मछली में हमारा कितना बढ़ाया जा रहा है, हमारा मछली में हमारा 30% बढ़ाया जा रहा है, देखो 30% बढ़ाने पर कितना आ रहा है मूल्य में। ठीक है, उसके बाद तेल में हमारा देखो कितना बढ़ाया जा रहा है 50%। ठीक है, तो प्लस 50% बढ़ाने पर इसका मूल्य में कितना आ रहा है आपको ये देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं करना है, जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दो, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा दो, हमेशा 2 जीरो बढ़ा के करोगे तो आपका आसानी से आपका बन जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका रेशियो में आपका, क्योंकि आपका इसको इसको जब काटोगे 2 जीरो दो वही चीज आपका आएगा आपका। ठीक है, अब निकाल सकते हो 1200 का 20% कितना होगा आपका, 1200 का 20% निकालो, 1200 का 20%, 1200 का 20% कितना आ गया हमारा 20/100, ये आपका आ गया 2 जीरो का 12 दूनी 24, 240 आ गया आपका, 240 आ गया हमारा चावल का जो भी आपका मूल्य में वृद्धि हुआ हमारा, ये आपका 240 रुपये आ गया। ठीक है, ओके। अब इसका 30% निकालोगे कितना आएगा आपका 1700 का 30%, 1700 का 30%, 30/100 हो गया हमारा, 2 जीरो 17 इक्यावन यानी कि 510 आ गया हमारा, 510 आ गया। अब फिर 50% इसका निकालोगे 300 का 50%, 300 का 50% आपका कितना आएगा 150 आएगा, आधा ही आएगा, जाहिर सी बात है, 2 जीरो करेगा 5 15 यानी कि 150 आ गया। ठीक है, अब जो भी आपका मूल्य में जो आपका, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, जो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितने % की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, ओके। तो ये जो आपका जो चावल मछली का जो रेशियो था हमारा, इसके मूल्य में इतना इतना बढ़ाने पर हमारा इतना आया। ठीक है, इतना इतना बढ़ाने पर इन सभी को जोड़ेंगे, जोड़कर तो 1200 हम लिखेंगे, 12 17 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम जीरो बढ़ाए ना, 1200 प्लस 1700 प्लस 300 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जो भी आपका खर्च में होगा आपका उसका प्रतिशत में वृद्धि आपका निकलेगा। वृद्धि हमारा कितना आपका, तीनों को जोड़ना पड़ेगा आपका, वृद्धि हो गया आपका। ठीक है, और खर्च का अनुपात इसके बराबर कर दिया आपका, 100 से मल्टीप्लाई में कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करेंगे ऐसे वाले सवाल के लिए आपको। ठीक है ना, तो दोस्तों इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, आपका जोड़ने पर आपका 900 आएगा ऊपर, डिवाइड बाई नीचे वाले को जोड़ोगे आपको 3200 आएगा, आपका कितना आएगा 3200 इंटू 100, 2 जीरो कटेगा आपका, तो ऊपर आपका क्या बचा आपका दोस्तों, और भी कट जाएगा आपका 900 डिवाइड बाई 32। अब इसको काट पीट लेना हमारा, इतना परसेंट काटोगे पीटोगे अभी भी कट जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आंसर आएगा आपका 225 डिवाइड बाई 8%। ठीक है, इसको 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 मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करके चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे जो भी आएगा इसको जोड़ोगे तो आपका आएगा कितना, आपका 225.8% आपका आएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन आएगा, या भाग करके भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसी के साथ आपका ये लेक्चर होता है आपका समाप्त, खत्म हो गया हमारा। आय खर्च बचत पर जो भी आपका सवाल था आपका सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, यही सब सवाल आपका पूछा जाता है, ये सब सवाल कर लोगे तो आपको आराम से एग्जाम में जो भी आपका सवाल पूछा जाएगा बना सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए बना के लाता रहता हूँ। सवाल नेक्स्ट लेक्चर में बनते हैं सवाल लेक्चर नंबर 7 से जनसंख्या वृद्धि पर जो सवाल होता है आपको वो मैं आपको बताऊंगा, वो भी सीरीज मेथड का, जो मैं आपको जो थोड़ा बताया हूँ।